अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? जैसे आप देख रहे हैं कि मैं तैयार हूँ कहीं जाने के लिए बाहर, और आज मैं जा रही हूँ बाज़ार में, और देखते हैं कि जो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ उसके बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है। और चलें फिर चलते हैं, मैं आई एम गुड टू गो। तो ये है जी मेरी आज की वीडियो, और जिस चीज़ के ऊपर थी, जो मेरा कंटेंट था, वो आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एवरीथिंग हेयर वाज ओनली ₹100। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ₹100। क्या आप यकीन कर सकते हैं? और मेरा ख़्याल है शायद मुख्तलिफ़ सिटीज़ में ये सेल लगी भी हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल जो है ना, वो कार्टन्स जो होते हैं वो आते हैं और उसमें ढेरों मेकअप होता है। आई डोंट नो वो एक्सपायरी होता है क्या होता है, लेकिन ये एक्सपायरी नहीं था। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्सपायरी थी और कुछ थी जो सही थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या-क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बारे में मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि ये सेल जो थी ना, इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो वर्थ बाइंग थी, जो ईज़िली आप लोग जो है ना परचेज़ कर सकते थे। जो लोग मेकअप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, हेवी मेकअप, और आई मीन कि बहुत सारा मेकअप ऐसा जो बहुत ज़्यादा जो है ना कॉस्टली पड़ता है, चीज़ें जैसे ब्लश ऑन्स वगैरह होते हैं। ये देखें सामने टिंकल रेज़र पड़े हुए हैं, और हाइलाइटर्स हैं, और फेस वॉशेस हैं, नेल्स हैं, और ग्लोज़र्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, बहुत कुछ था यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इस पे हम विज़िट करें और इस पे एक वीडियो बनाएं, ताकि मेरी बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, और रीज़नेबल और चीप प्राइस मेकअप जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, और ज़्यादा जो है वो हैवी मेकअप और इम्पोर्टेड और जो भी आप कह लें एक्सपेंसिव मेकअप जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए जो है मैं ये दिखा रही हूँ। अच्छा, ये नेल्स थे। अच्छा, ये नेल एक्सटेंशंस थी, बड़ी ही खूबसूरत। इनके साथ जो थी ना, साथ वो इनके ग्लू भी अवेलेबल थी, और बड़ी ही अच्छी और प्यारी पैकिंग थी, और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग थी। तो ये जो है ना मुझे बहुत पसंद आया था। देखिए सामने ब्लश ऑन्स की किट थी, और ये सब एवरीथिंग वाज ₹100। और सारी चीज़ें, ये एलोवेरा जेल था, और सब चीज़ें एक एक चीज़, ये लिपस्टिक्स ही देखें। अच्छा, इसमें जो है ना मोस्टली कलर्स भी बहुत अच्छे थे, और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। मैंने जो है ना, मतलब ये पैकेजिंग ये आप देख रहे हैं कैसी थी। इसमें से हमने एक जो है ना वो लिपस्टिक परचेज़ भी की थी। मैंने थोड़ी इसमें से परचेज़ भी की थी। साथ जो परचेज़ किया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो हुआ ये था कि इसमें जो है ना, मैंने फाउंडेशन वगैरह परचेज़ नहीं की। ये देखें, ये छोटी सी किट थी, ये बहुत लाइट वेट थी, लेकिन हाँ इसके जो शेड्स मुझे मतलब इतना मतलब ख़ास पसंद नहीं आया। वो उसकी रीज़न ये थी कि मेरा ख़्याल था कि ये पाउडर टाइप वर्क करेंगी, इसलिए जो है ना मैंने इसको जो है परचेज़ करने का नहीं सोचा, वरना ये एक गुड ऑप्शन था कि मैं इसको देख सकती। ये सामने आप देख रहे हो कैमोफ्लेज भी पड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ये जो है वो सामने जो भी वो शॉपकीपर थे वो थे, और यहाँ पे ना सिर्फ मेकअप की प्रोडक्ट्स थी। मैं जो ज़्यादा आपको चीज़ें बताना चाहूँ, वो ज़्यादातर इसमें मेकअप पड़ा हुआ था, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अलग से भी थी, लेकिन वो थी ये जैसे परफ्यूम था, ये बहुत ही मतलब ना लो क्वालिटी था। मैंने इसको चेक किया, इसकी स्मेल और ये वो ना, मुझे इसकी स्मेल शुरू से ही पसंद नहीं आई बिल्कुल भी ना। जब मैंने उसे खोला और स्मेल किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये थे टिंकर रेज़र्स, जो कि अमूमन जो हैं ये मोस्टली बाज़ार से या ऑनलाइन भी मैंने देखे 350 तक के ये पड़े हुए थे, और मैंने इनको परचेज़ उस वक्त नहीं किया, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ 100 की सेल में गई, ये मुझे नज़र आए, मैंने भाई इनको परचेज़ कर लिया, अपने लिए भी एक, अपनी बहन के लिए भी परचेज़ किया, और इनको मैंने कहा यूज़ करूँगी, देखो इनकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है कि नहीं है। ये मैस्काराज और लाइनर्स और ब्रशीज़ और एवरीथिंग वाज देयर, बस सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन उसमें से ना बस ये फ़र्क है कि आपको ख़ुद मेकअप की क्वालिटी का पता होना चाहिए, और फिर आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिए क्या जो है वो यूज़फुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रुपीज़ हैं तो 100 में, लेकिन उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और वो यूज़ में आएंगी। जैसे कि ये एलोवेरा जेल यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो ये ब्रश था, ये मैंने ये भी लिया था। एलोवेरा जेल के बारे में आपको बताती हूँ। ये ब्रश था, ये कर्लिंग के लिए यूज़ होता है, आपको पता ही होगा इसका पर्पस क्या है। अगर आप हेयर ड्राइंग कर रहे हैं और उसमें कर्ल्स आप बना रहे हैं, तो उसमें आप ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये भी मैंने परचेज़ कर लिया था, और वहाँ पे एलोवेरा जेल रखे हुए थे, मैंने ये भी परचेज़ किया था। वोबली इसका नाम था, वोबली। ये मैं वीडियो में ना आपको शेयर सारे दिखाऊंगी, चीज़ें जो मैंने परचेज़ की थी ना वो सब दिखाऊंगी।
तो मैंने वहाँ पे जो है ना ये भी रखा था। ये खैर बाज़ार में हम लोग मौजूद थे, मैंने उसकी बाज़ार की भी लोकेशन से दिखा दी आपको। तो हमने उसके बाद जब चीज़ें वगैरह परचेज़ कर ली और नेक्स्ट हम लोग चलने लगे आगे की तरफ। और ये पूरा बाज़ार है, इशरा बाज़ार है ये। यहाँ पे नज़दीक, ये मैं सेल आपको बताती हूँ कहाँ पे है। ये सेल नज़दीक है पठूरों के, ठीक है। तो उनकी लोकेशन मैं डाल दूँगी, तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सेल जो है वो लगी हुई है ₹100 की, और ये कहाँ है सब कुछ इसकी आप प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे। मैंने क्लिप्स जो है वो शेयर कर दिए हैं, उसमें आप देख रहे होंगे, वो साथ साथ क्लिप्स चलते रहेंगे पूरी वीडियो में, ठीक है। तो ₹100 जो है वो आजकल आपको पता है कि ₹100 में आता ही क्या है, ठीक है। इतनी महंगाई तो हो चुकी है, इतनी ज़्यादा तो महंगाई है, कुछ भी नहीं आता ₹100 में। यूँ तो इतने मेरा ₹100 में तो बच्चे फटाफट जो है वो जीत खा के जो है ₹100 जो है वो ज़ाया कर देते हैं। लेकिन उसी ₹100 से हमारे बड़ों की, वुमेन की, बहुत सारी जो है हमारी खातून की बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। जो वो अपने मतलब डेली रूटीन में भी यूज़ करती है ना, उनके वो यूज़ कर सकती है, ठीक है। वो ख़रीद कर सकती हैं वहाँ जाके। अच्छा, उस सेल की एक ट्रिकी बात है, वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी मौजूद है, जैसा कि आपने देख लिया हुआ है, मैंने दिखा दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। लेकिन उसमें अब मसला क्या है, मसला ये है कि उसमें हर तरह की चीज़ पड़ी है, ठीक है। उसमें आपको फेक चीज़ें भी मिलेंगी, उसमें आपको कुछ जो है वो ऑथेंटिक चीज़ें भी मिलेंगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपके काम आ सकती है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें ब्रांडेड तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें कोई ब्रांडेड सामान पड़ा है या कुछ ऐसा। मैं हर चीज़ नहीं कहूँगी, मैं ऐसी सेल को ऐसा नहीं कह सकती कि वहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक किस्म का सामान पड़ा है, ये नहीं मैं कह सकती। लेकिन उसमें आपकी ज़रूरत का बहुत सारा सामान हो सकता है। उसमें जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। अभी उनकी सेल में बहुत सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी, वरना मैंने जब लास्ट टाइम मैं गई थी तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, और जिस वक्त मैं दोबारा गई हूँ तो उनका कुछ सामान आने वाला था, ठीक है। तो वो जो भाई हैं वो सामान लेने गए हुए थे, और जो उनके एक दूसरा उन्होंने अपने पास जो है वो अपने भाई को बिठाया था कि दूसरा बड़े भाई है वो उसकी सारे सामान की टेक केयर कर रहे थे, ठीक है। उसकी सबकी वो सामान उन्होंने संभाला हुआ था, उसकी केयर वो कर रहे थे और वही उसको सेल कर रहे थे, ठीक है। तो हमने जो है ना, फिर मैंने सोचा अब क्या परचेज़ किया जाए, क्या जो है वो चीज़ें हम देखें क्या क्या है। तो मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, ठीक है। अब मैं अपनी पहले चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम पहले परचेज़ की थी ना, वो वाली दिखाती हूँ, ठीक है। आपसे ₹100 की अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ क्या क्या, ठीक है। तो उसमें था था जी, ये एक हिमालय का फेस वॉश, ठीक है। ये था जब मैंने परचेज़ किया था पहले, फ़र्स्ट टाइम परचेज़ में मैंने ये हिमालय का एक फेस वॉश किया था ₹100 में, ठीक है। ये यूज़ भी कितना हो चुका है, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जैसे एक नॉर्मल फेस वॉश होता है यूज़ करने वाला, पैसा लगा, ठीक है। कोई ऐसा एक्सपायरी नहीं है, इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह इसके ऊपर मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये एक्सपायरी नहीं है। ये मैंने यूज़ किया है, बड़ा अच्छा ये निकला, इसीलिए मैंने ये 2 परचेज़ किए, ठीक है। एक ये मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। एक ये परचेज़ किया था, ये ₹100 पे लगा हुआ था, ठीक है। हिमालय, ये हिमालय ऊपर लिखा हुआ है, हिमालय हर्बल प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश प्रिवेंट पिंपल्स, ठीक है। तो पिंपल्स प्रिवेंट किए या नहीं किए ये मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं रही हूँ, लेकिन बस मैं ये कह रही हूँ कि ये जो है ना फेस वॉश, एक नॉर्मल फेस वॉश आपको पता है आजकल कितना वो एक्सपेंसिव है। एक नॉर्मल फेस वॉश जो है वो भी 300 का, उससे कम नहीं है, 300-350 से कम जो है वो एक नॉर्मल सा भी फेस वॉश जो है वो नहीं मिल रहा है। तो ये जो था ना फेस वॉश, ये मुझे ₹100 में मिला, मैंने लिया, मैंने इसे ये देखा कि यार ये इसे यूज़ किया जाए, अच्छा भी है कि नहीं है। और ये इसने बहुत ज़्यादा ना मतलब कि मेकअप रिमूविंग के लिए भी बहुत अच्छा था कि अगर मैंने इसे मतलब ना दो जैसे एक अच्छा फेस वॉश फर्स्ट वॉश में ही बहुत सारा आपका मेकअप रिमूव कर देता है, इसने जो है ना 2 दफ़ा वॉश करने में ही इसका जो है ना वो मेरा मेकअप रिमूव कर दिया था, ठीक है। और ये जेल फॉर्म में है, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब ना अच्छा रहा है इसके साथ में मेरा एक्सपीरियंस। जो सेकंड प्रोडक्ट थी अब मैं आपको वो दिखाती हूँ, तो वो ये था एलोवेरा जेल, ठीक है। अब ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये मैंने ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी इसकी बॉटल की शेप, और मतलब यूँ बनी हुई बड़ी अच्छी सी एलोवेरा की शेप है इसकी बिल्कुल। तो मुझे इसकी बॉटल बहुत ज़्यादा ना पसंद थी, और मेरा मतलब हमेशा से मैं इसको परचेज़ करना चाहती थी कि बस मैं इसको ना ये बॉटल परचेज़ करूँ। एलोवेरा जेल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपके हेयर्स के लिए है। मैंने इसे बहुत दफ़ा अपना हेयर में भी लगा लिया और मेरे पास ये 2 हैं, एक मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेरा जो है ना नया वाला, इसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो
मैं ये आपको बता रही हूँ कि मेरे पास ये भी मैंने 2 परचेज़ किए थे, ठीक है। वो वाला मैंने काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया भाई, ये वाला भी मैंने यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इतनी फ्रेश फील आ रही थी कि ये बिल्कुल भी ना मुझे वो नहीं लगा कि ये बाकी अगर कहते हैं ना इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 99 जो है ये परसेंट ये जेल जो है वो अच्छा है, तो ये बाकी 99% अच्छा है, ठीक है। इसमें ओरिजिनल है, 99% जो है ना ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका मैंने ना दूसरे ब्रांड्स का देखा हुआ था, तो वो इतनी ही बॉटल, इतनी सी ही बॉटल ये मुझे वो दे रहा था ₹400 की, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई अलग ही चीज़ होगी, उसमें भी यही था, सेम जेल होगा, कुछ भी मुझे वो डिफरेंट नहीं था, बल्कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये एक ब्रांड है वो काली, तो काली ब्यूटी स्किन एलोवेरा जो भी है, ये मतलब एक ब्रांड छोटा है, लेकिन उन्होंने जो है ना अपनी एक अच्छी प्राइस इसके ऊपर लगाई कि थोड़ी प्राइस में हम जो है ना वो चीज़ अच्छी अवेलेबल लोगों को करें। तो ये वाली जो है ना मुझे अवेलेबल हुआ, बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि एक इतना सस्ता ये ब्रांड है, और उसने जो है वो आपको एक एलोवेरा जेल जैसे दूसरे 400-400 के 1000-1000 रुपये के भी मिल रहे हैं, तो उससे जो है वो तो बहुत महंगा है, वो तो कोई अगर नहीं ले पा रहा तो वो तो भूल जाए। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग विज़िट करें, अगर वो ₹100 वाली सेल को, तो इसको ज़रूर परचेज़ करें, ये बहुत अच्छा है। उस फेस वॉश के बाद ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसे लास्ट में मैं रिकमेंड करूँगी, मैंने इसे बहुत सारी रेमेडीज़ में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया है, तो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। ये था मेरा सेकंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो एक और चीज़ थी वो ये थी, एक ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर सब जानते हैं ब्यूटी ब्लेंडर क्या है, कि इसको ये ना मैंने अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया। हमने एक और परचेज़ किया था, उसको हमने यूज़ कर लिया था, और जब हमने उसे सोक किया था वो डबल हो गया था साइज़ में, और ये वाला भी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया यार। अच्छा, मैंने इसको ना खोल के दिखाती हूँ, ऐसी ही पैकिंग में था जैसे है, ठीक है। ये ना अच्छा खासा, ये देखो मेरे हाथ से मैं बहुत नॉर्मली प्रेस कर रही हूँ, सॉफ्ट है, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा। ये देखो कितना सॉफ्ट है, मतलब यूज़ में मैं क्या कहूँ इसके बारे में कि इसका जो मैंने एक और इसका भाई लिया था वो वाला मैंने यूज़ कर लिया है, और इसको मैंने अभी साइज़ में डबल नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसे सेव किया हुआ था फॉर वीडियो पर्पस। मैंने ये भी 2 परचेज़ किए थे, लेकिन मैंने एक यूज़ कर लिया था, और ये वाला मैंने बचा के रखा था। तो मैं ये वाला दिखा रही हूँ आपको, ये वाला मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये भी मुझे ₹100 में मिला है, जबकि मैंने यही सेम, आप समझ लें कि मैंने सेम ही ऐसा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो ऑर्डर लेने गई हूँ, और उन्होंने मुझे वो ब्यूटी ब्लेंडर बोला 300 समथिंग का था, ठीक है, 350 समथिंग का था, कुछ इस तरह था, मतलब ये एक्सपेंसिव था, सस्ता नहीं था। तो बहरहाल मुझे 100 की सेल में ये मिला, तो अगर आप भी जाएँ तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो। ये एक अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर मिल रहा है, तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, ठीक है। और जो चौथी चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ की थी वो ये थी, एक लिपस्टिक। इसकी पैकिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ना प्लास्टिक ही है, लेकिन कलर बहुत खूबसूरत है, ब्लैक कलर, ठीक है, देखिए ब्लैक कलर। इसके ऊपर लिखा हुआ है मैजिक कैसा लिखा हुआ है, मैजिक कैसा मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से थी, टिक टिक की आवाज़। ये इसका कैप है, रिमूव हो गया। अगर हम इसको रोल करेंगे तो ये लिपस्टिक निकले, ठीक है। ये फुल है लिपस्टिक, ठीक है। इसका ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, बहुत ही प्यारा लगा था। असल में मैंने लिपस्टिक ना इसके ऊपर ही लगाने की ट्राई कर ली थी, तो ये लिपस्टिक का कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैं इस तरह की नॉर्मली लिपस्टिक्स जो है ना वो लेती नहीं हूँ रेड कलर में, तो मेरे पास था नहीं, और मैंने इसलिए परचेज़ किया। और इसकी स्मेल भी बस नॉर्मल है, और ये ना कोई भी इसमें से ऐसे कहूँ ना कि अगर आप कहेंगे ये पीस यूज़ हुआ हो, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं था, ये बिल्कुल न्यू पड़ी हुई थी ये लिपस्टिक्स। और भी बहुत सारी लिपस्टिक्स थी, और भी ज़्यादा उनकी पैकेजिंग कुछ अलग थी, तो कलर भी डिफरेंट थे, लिप ग्लोस भी पड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगी, और मुझे ये साफ़ सुथरा पीस मिला, और मैंने वो लिया। आप जैसे ड्रग स्टोर टाइप कह सकते हो, वैसा वो है 100 रुपीज़ का, उसमें चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन ड्रग स्टोर पे चीज़ों की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आगे फ्रंट की साइड पे लगी हुई थी वो सब 100 रुपीज़ 100 पे थी। ये मेरी थी फर्स्ट परचेज़। अब मैं चलती हूँ सेकंड परचेज़ की तरफ, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जब सेकंड टाइम गई तो मैंने क्या परचेज़ किया, ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ें मैंने खरीदी हुई थी, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मेरी सेकंड परचेज़ में मैंने लिए थे ये टिंकल रेजर्स। ये मैं हमेशा से ख़रीदना चाहती थी, ठीक
है। मैंने ना इनको कभी यूज़ नहीं किया था अपने फेस पे, क्योंकि मुझे डर लगता था, बहुत सारे लोग डराते थे कि और आप ये यूज़ करोगे पता नहीं ये टिंकल रेजर्स हैं, ये फेशियल रेजर्स हैं, आप इनको यूज़ करोगे तो पता नहीं आपकी स्किन पे क्या करेंगे, मोटे मोटे बाल आ जाएंगे, या ये अच्छा इफेक्ट नहीं देंगे, या जो है ना ये फेक होंगे, 100 रुपये में मिल रहे हैं, ये क्या काम भी क्या करेंगे, ठीक है। 100 रुपये वाले रेजर हैं, ये कौन सा काम करेंगे। लेकिन यार लिटरली मैंने ना ये यूज़ किया रेज़र, ये इनमें से मैंने एक यूज़ की, ठीक है। इसका कैप है, टोटली हाइजीनिक है, बहुत अच्छे हैं, इनमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इनको यूज़ करें। एक रेज़र जो है ना वो 3 से 4 मरतबा आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेशियल हेयर के लिए, जस्ट फॉर फेशियल हेयर। और कुछ लोग तो इनको बाजू पे भी यूज़ कर लेंगे अगर इमरजेंसी केस में, लेकिन उसके बाद ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो बाल होते हैं, बॉडी के हेयर्स होते हैं, वो बनिस्बत फेशियल हेयर जो है वो थिक होते हैं, तो ये मतलब 2 दफ़ा यूज़ होगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, ये टिंकल रेजर जब मैं ऑनलाइन परचेज़ करने की कोशिश कर रही थी तो ये मुझे मिल रहे थे ₹250 और 280 समथिंग के थे, ठीक है। 300 के भी कई जगह पे पड़े हुए हैं, 300 के भी ये टिंकल रेजर्स जो है ना ये बड़े हुए थे। लेकिन मुझे ये वाला जो है ना रेजर बहुत पसंद है, जब मुझे ₹100 में मिल रहे थे तो मैंने फटाफट बाय कर लिए, ठीक है। ये वो चीज़ थी कि जो मुझे लग रहा था कि यार ये जो है ना वर्थ पाएंगे, ये मुझे ख़रीदनी चाहिए, तो मैंने ख़रीदे और मैंने इसे यूज़ भी किया। इसे यूज़ करने का तरीका क्या था, इसको यूज़ करने के लिए ना मैंने जो है ना ये जेल इसे अप्लाई किया अपने इस एरिया पे अप्लाई करके। और अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए ना ये मेरे हेयर रिमूवल की, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसकी भी बनाऊँगी, इस जेल के साथ इसकी, इन दोनों की वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अप्लाई किया, कोई भी सिरम या ये आप जो है ना जेल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एलोवेरा जेल जो है वो अप्लाई किया अपने इस एरिया पे, अपर लिप पे और इस एरिया पे, इवन अपने फोरहेड पे भी मैंने इसे अप्लाई किया। उसके बाद मैंने एक रेज़र को निकाला, पहले रेज़र को मैंने वॉश किया, ठीक है, अच्छे से वॉश करके ड्राई करके, और फिर मैंने अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे आराम आराम से मैंने उसे नीचे की तरफ लाया रेज़र को, और सारे फेशियल हेयर यहाँ के रिमूव कर दिए। मेरे बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब कम हो गए हैं, लेकिन मैंने उसे रिमूव किया नीचे की तरफ। फिर मैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड गई, ठीक है, डाउन टू अप, पहले अप टू डाउन, फिर डाउन टू अपवर्ड्स, ठीक है। अपवर्ड्स जाना है बाद में, आपने पहले डाउनवर्ड्स जाना है फिर अपवर्ड्स जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मतलब कुछ लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो इन रेजर्स में बनाऊँगी, किस तरह से मैं अपने हेयर्स रिमूव करती हूँ, तो ये मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये मुझे वर्थ वाइल लगे थे और मैंने परचेज़ किए, ₹100 में ही थे, और मैंने 2 खरीदे थे, एक मैंने अपनी सिस्टर को दिए, एक मैंने खुद खरीदे, ठीक है। और इसके बाद मैं फिर चलती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो वो क्या थी, वो थी ये एक मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे ये निज़ा हर्बल मुल्तानी मिट्टी है 3-in-1 फार्मूला की। अच्छा, ये ना मैंने मुल्तानी मिट्टी ना किसी और की भी ब्रांड की खरीदी हुई है, उसकी सेम यही पैकेजिंग है, सेम टू सेम यही पैकेजिंग है, वो भी मैंने खरीदी थी, और वो मुझे मिली रुपीज़ आई थिंक 300 की, और ये वाला मुझे मिला ₹100 में। तो भाई मैंने तो कभी डेफिनेटली इसको लो और चेक करो कि ये मुल्तानी मिट्टी असली है भी कि नहीं, या मतलब कैसी है, ये सेल में चीज़ मिल रही है, ये ऑथेंटिक भी है कि नहीं, या 2 नंबर है, फेक है, क्या है। तो मैंने ये ली, ठीक है। और ये जब मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज़ की, ये बिल्कुल सेम थी, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था। ये मुझे 100 रुपये की मिली है, वो मुझे 300 की मिली है, और चीज़ दोनों की एक है। तो मुझे बताओ मुझे किसको परचेज़ करना चाहिए, 100 वाली को परचेज़ करना चाहिए। अगर मुझे 100 वाली मिल रही है तो मैं जाके 5-6 लेकर आऊँगी, ठीक है। और अब मतलब कि इतनी सस्ती मिल रही है तो मैं उसको क्यों ना लूँ, बजाय कि जब मुझे पता है कि दोनों चीज़ भी एक है, सेम इनका फार्मूला है, सेम चीज़ है, तो फिर मैं क्यों महंगी वाली ख़रीदूँ। तो ₹100 में ये वर्थ बाइंग थी, आप भी चाहे तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। मैंने बहुत ही देखभाल के चुन के चीज़ें ली, मैंने देखा कि यार ये चीज़ें बड़ी हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती हैं, तो मैंने वो चीज़ें परचेज़ की, जो ख़राब होने के चांसेस इनके बहुत कम होंगे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें परचेज़ की, ठीक है। ये थी मेरी इस नेक्स्ट जो परचेज़ में सेकंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने परचेज़ किया था वो ये थे फेक नेल्स, जैसे कि आप देख रहे हो फेक नेल्स हैं। अच्छा, इसको मैं करीब से दिखाऊँ तो ये देखो इनके ऊपर डिज़ाइन कितना खूबसूरत बना हुआ है,
यार मुझे पहली नज़र में भागे थे, बहुत ही अच्छे लगे थे। और ये मैंने ना नॉर्मली मैंने जहाँ से पूछा ना, ये 450 के 450 रुपीज़ के ये नेल्स अवेलेबल हैं शॉप्स के ऊपर। तो जबकि ये मुझे इस यहाँ से 100 रुपीज़ के मिले तो भाई मैं क्यों ना परचेज़ करती। मुझे बताओ, वो भी जो है ना वो किसी ग्लू के साथ नहीं आते, वो भी ऐसे ही मिलते हैं। इतना प्यारा इसका डिज़ाइन था ना। इसकी मैं ना डेमोन्स्ट्रेशन आपको ना नेक्स्ट टाइम दूँगी इंशाल्लाह, कि मैंने इनको कैसे लगाया, हाथ पे कैसे लग रहे थे, मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी इनको ज़रा संभाल के रखा हुआ है किसी ओकेजन के लिए, क्योंकि मेरे वैसे नेल्स में इतने बढ़ाती नहीं हूँ, कम रखती हूँ, कभी बढ़ जाते हैं कभी नहीं बढ़ते हैं। तो जो अगर नहीं बढ़ते हैं तो बच्चों वाले होते हैं, तो हाथ जो है वो ना हम लोग इस तरह से खाना पीना होता है, पकाना होता है, तो नेल्स अच्छा नहीं समझते लोग नेल्स रखना। तो हम फिर फेक नेल्स हैं वो हम लोग जब है ना फिर ओकेजन्स पे यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने ना ये नेल्स परचेज़ किए यार, वर्थ पाएंगे यार, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। डिज़ाइन देख लो आप कितना अच्छा है, नॉर्मली मिलता नहीं है, मुझे बहुत पसंद आया कि आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा था, ये भी 100 रुपये में मिले थे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो नेक्स्ट और लास्ट में ये है, ठीक है। ये था ब्रश। इस ब्रश से बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे, जैसे कि आपको पता ही है जब हम कर्लिंग करते हैं तो इसको हम जो है ना ये ऐसे इसको हम लोग जो है ना वो लगा सकते हैं। और फिर इसको जब हम लोग करेंगे ब्लो ड्राई, देखो सेम से निकलेगा ब्लो ड्राई जब हम करेंगे ना, तो इसको पहले हम लोग अच्छे से इसको लपेट लेंगे, उसको हेयर्स को रैप करके, और उस पर जो है ना ब्लो ड्राई से अच्छे से उसको ब्लो करेंगे, और वो ना जब गर्म हो जाएंगे तो हम इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये ब्रशेज़ ऐसे होते हैं, इनको छोड़ा जा सकता है क्योंकि वेट में थोड़े कम होते हैं। तो ये ब्रशेज़ वैसे भी थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। अब जो महंगाई का दौर है उसमें तो एक्सपेंसिव ही है। तो ये मुझे 100 रुपये का मिला, तो मैंने कहा वाई नॉट, इसको क्यों ना ख़रीदा जाए, तो हम खरीदेंगे और हम इसको यूज़ भी करेंगे। और मैं इसे दिखाने के लिए भी लाई हूँ, ये देखो कैसे छोटा सा, ये देखो इसकी ये भी मतलब ये क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। ये तो ये थोड़ा सा मेरे हाथों में ऐसा हो गया, वरना ये ऐसा नहीं था, ये साफ़ ही है। तो ये कुछ ऐसी वो कोई कंपनी है जिसका ये था, अच्छा था, मेरा ये अच्छा था, तो मैंने ये भी परचेज़ किया। तो अच्छा जी, ये थी मेरी सारी 100 रुपये की सेल, ठीक है। तो इसके बारे में आपका ख्याल है ये तो हम बाद में जानेंगे। पहले मैं आपको ना क्लिप भी शेयर कर देती हूँ, सारे इसके जितने भी क्लिप्स थे। एक लास्ट क्लिप जो इसकी लोकेशन वाला क्लिप है वो वाला आपको शेयर करती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो जी ये थी वो लोकेशन, ये मैं दिखा रही हूँ, ये भटूरे वाले यहीं पर वो लोकेशन है, बिल्कुल आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो इनके भटूरे भी बहुत ही ज़बरदस्त थे, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई, और ये वीडियो जो है वो मेरे दूसरे चैनल पर प्रॉपर्ली अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं जाके। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी। और मेरे दूसरे चैनल का नाम है रोटी बकरा और ख़ान। तो वो उसका ये थोड़ा नाम यूनिक सा है, इतना भी यूनिक नहीं है। इस चैनल पे और भी इस नाम के और भी चैनल मौजूद हैं, लेकिन ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था यहाँ पे इसका स्लोमो, और मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा था। इनके भटूरे बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ये बिल्कुल इटरा में ही है, लाहौरी भटूरे के नाम से, लाहौरी शाही भटूरे इनका नाम है, और बहुत ही ज़बरदस्त इनके भटूरे थे। और ये जिस तरह से वो बना रहे थे वो क्या अंदाज़ था, और उन्होंने जो है ना वो देखा कि वीडियो हमारी बन रही है, उन्होंने और भी अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट किया। ये हमने बाज़ार में किया था, अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया। बस ऐसा था कि हमने मतलब बात नहीं की वीडियो में, लेकिन वो वीडियोस मैं इस तरह से अपलोड नहीं करती हूँ, बातचीत करके अपलोड नहीं करती हूँ। वो जस्ट कुकिंग वीडियो होती है और वो सामने सामने होती है। असल में यहाँ पे अब लोग देखेंगे शायद थोड़ा सा सफाई का निज़ाम ऐसा वैसा है। असल में ये है लोकल बाज़ार, ठीक है। तो लोकल बाज़ार में इसी तरह होता है, और ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया है। यहाँ पर छोटी सी सिटिंग दी हुई है उन्होंने, और यहाँ पर जो है मैं उनसे बात कर रही थी और उनकी पूरी वीडियो बना रही थी। तो ये बिल्कुल जो हमने जहाँ से परचेज़ किया बिल्कुल उसके ऑपोज़िट ही है, ऑलमोस्ट ऑपोज़िट है। अगर किसी को पता ना चले तो वो यहाँ पे जो है लोकेशन पे आए शाही भटूरे की, और यहाँ से अगर किसी को भी पूछ लें जी 100 वाली सेल जो है वो कहाँ पे लगी हुई है, तो वो सामने आपको बिल्कुल इशारा करके बता देंगे कि वो सामने है, सेल मौजूद है। वहाँ पे एक पठान भाई बैठे होंगे, पठान नहीं भी बैठे होंगे तो दूसरा कोई ना कोई आपको अटेंड करने के लिए वहाँ मौजूद होगा। और बाकी जो है ना वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है ना वो किस तरह से सारा जो है वो लेना है। ये इस तरफ कोई एरिया था, ये ऊपर उनके, ये मैं दिखा रही थी उनको अच्छे से पूरा, क्योंकि मुझे बाज़ार का एरिया भी दिखाना था थोड़ा सा, ताकि लोकेशन जो है वो क्लियर हो सके। सो वो ये हुआ था, और तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये था, हम लोग बाज़ार में बस इस तरह से देखने चले गए थे। तो और ये मतलब मेरे कहने का मकसद जो है ना वो बेसिकली इस वीडियो को डालने का मकसद यही है कि यहाँ पे जो थे ना लोकेशन मौजूद थी।
वैसे आप को भी जो है वो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, जैसे कि आप ये भाई को देख रहे हैं, ये तरह मुस्कुरा के जो है ना वो बातें कर रहे थे। तो हमने जो है ना भटूरे भी ख़रीदे, खाए भी। मैं बैठ के नहीं खाती, मेरी आदत नहीं है। यहाँ पे जो हज़रत हैं ये मौजूद हैं वहाँ पे, और ये बता रहे थे अपने बारे में कि हमारे कब से जो है वो हम लगा रहे हैं यहाँ पे भटूरे, और इनके भटूरे वाकई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के हैं। तो आप ये देख लें, अंकल की शक्ल अच्छे से पहचान लें, ये जहाँ खड़े होंगे वो मशहूर है भटूरे वाले। तो अंकल तो नहीं है ऐसे, मैंने कह दिया है, ये भाई ही हैं, काफ़ी यंग हैं। तो ये रही जी इनकी 140 रुपए की प्लेट है। अब नहीं पता, ये मैंने जब वीडियो बनाई थी तब जो है वो 140 की ही थी। बहुत ही मज़े की, इतने डिलीशियस भटूरे हैं, यकीन करें आप खाएंगे तो कहेंगे यार हमें 100 रुपये की सेल तो जो है वो उसमें से कुछ मिला ही है ये। और यहाँ हम बैठ के भटूरे भी खा सकते। ये थी जी हमारी सारी प्रोडक्ट्स। तो मैंने कहा कि इन सब का जो है ना लास्ट रिव्यू को आपको इस तरह दिखा दूँ, क्योंकि ये किसी चीज़ में ही रखनी आनी चाहिए थी। तो इस तरह से ये चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो भी थी आपके सामने। तो ये सारी रुपीज़ 100 में थी जो मैंने परचेज़ की थी। तो आप लोग लाजमी इस सेल का विज़िट कीजिएगा, और इंशाल्लाह जो है ना आप लोग अच्छा ही उसमें जाएंगे, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इचरा बाज़ार में, मेन बाज़ार में जब आगे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे आना पड़ेगा, और वहाँ पे बहुत ही मशहूर भटूरे हैं, लाहौरी भटूरे हैं। तो आप उनके ही नज़दीक, लाहौरी भटूरे के बिल्कुल नज़दीक आपको ये मिल जाएगा। ये बाहर लगा हुआ है, जैसे कहते हैं फट्टे पे लगाई हुई होती है, एक कॉर्नर सा लगा हुआ है, वहाँ पे लगी हुई है सेल में। तो आप ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं ईज़िली। इसमें बहुत सारी, मैंने बहुत देखभाल की चीज़ें परचेज़ की हैं, तो आप भी इसी तरह परचेज़ कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जी हमारी चीज़ें सारी जो हमने रुपीज़ 100 में परचेज़ की थी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। और इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो आप उस सेल में मायूस नहीं होकर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो है ना वो अच्छी मिल जाएंगी वहाँ से, ठीक है। तो आप जाइएगा, लाजमी परचेज़ कीजिएगा, ज़रूर उन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको दिखा दी हैं कि ये चीज़ें हैं सारी, ये रेज़र्स और ये सब कुछ है, ये सब भी है, ठीक है। तो ये रुपीज़ 100 में वर्थ बाइंग है, लाजमी जाइएगा, हमें फ़ायदा हुआ, आपको भी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी चीज़ के साथ, अच्छी सी प्रोडक्ट के साथ, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह दोबारा लेकर आएंगे। तो जाते जाते बस यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बेशक आपकी मर्ज़ी, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अगर मेरी वीडियो अच्छी आपको लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो मैंने सोचा जी ये आपके साथ दोबारा शेयर कर दूँ लोकेशन अगेन, ताकि आप सब याद रख सकें और भूलें ना, क्योंकि अगर कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया है कि एड्रेस कहाँ है, तो मैं एड्रेस अच्छे से आपको बता देती हूँ। और जो लोग अगर इचरा के रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने अगर इचरा को कभी विज़िट नहीं किया है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जब बाहर से आएंगे तो बाहर की तरफ से आते हुए, मतलब मेन रोड पे, फ़िरोज़पुर रोड पे आप आएंगे तो वहाँ से आपको बाहर मेन इचरा बाज़ार की लोकेशन नज़र आएगी। आप जिसको भी बोलेंगे, जिस भी कन्वेंस में आ रहे हैं या कुछ भी है, उसका आप ये बताइएगा कि इचरा बाज़ार में हमने मेन इचरा बाज़ार पे जाना है। तो बाहर से जब आप एंटर होंगे तो बिल्कुल ही आपको बाहर जो है वो पार्किंग वगैरह नज़र आएगी, और काफ़ी भीड़ नज़र आएगी। बनारा सेंटर वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स भी हैं, वहाँ लहंगा की शॉप फ्रंट पे आपको नज़र आएंगी। आपने वहाँ पे उतरना और सीधे चलते जाना है। बिल्कुल बाज़ार में आप सीधा चलते आएंगे और तब आपको जाके जो है वहाँ आपको मिलेगी इसकी लोकेशन। आप बिल्कुल उसमें आएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा पाकिस्तानी चौक। तो जो मेन है वो ये भटूरा शॉप जो है ये पाकिस्तानी चौक में है, और वहीं पे ही हमारा जो है 100 रुपीज़ वाला जो है वो लगा हुआ है अपना स्टॉल। तो हाँ 4 मांग 4 पा गए 4 पा गए बेटा, एक मिनट पैसे दो बेटा, करके बोलता है बस ये बना देता है। आगे आप बंदा
शाह जी मैं लाहौरी शाही मेन बाजार पाकिस्तानी चौक, हमें ये काम करते हुए 52 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, जो मुझे याद हो मैंने आपको बोल दिया, आपको बाकी आप टेस्ट करेंगे, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। हमारी लोकेशन है इशा मेन बाजार पाकिस्तानी चौक ना, साथ ही एच बैंक के बिल्कुल साथ। सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक हमारी टाइमिंग है शॉप की। हाँ जी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, सब पे ऐड आई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, अच्छी प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगी। और एक और भी अहम, बहुत ही अहम अनाउंसमेंट है जो मैंने करनी है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।